हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वह जीव विज्ञान का टॉपिक है, जो कि यह टॉपिक में जिससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यह एसएससी, एमटीएस, यूपी, पीसीएस, रेलवे और जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 और यूपी पुलिस और यूपी पीएससी, यह जो पेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें जो सभी एग्ज़ामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करना है, जो कि यह बायोलॉजी का प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि रिपीट होते हैं। चलिए, इसी को हम लोग आज करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हाइमन को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, लेमार को कहा जाता है, लियांस को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो यह अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है, यह आपको बताना है। कीट संवर्धन क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में। कीटों की वृद्धि करने का विकास, जंतुओं के अध्ययन करने का विकास, मछलियों के अध्ययन करने का विकास और कीटों को कर कीटों को काटने या विकास, कीटों का यहाँ पे होगा, हाँ, कीटों का अध्ययन करने का विकास होगा यहाँ पे। कीटों के अध्ययन अध्ययन करने का विकास। तो आपको बताना है कि कीट संवर्धन क्या है। तो आपको याद रखना है, कीटों के वृद्धि करने का विकास जो होता है, यही ऑप्शन हमारा से होगा, कीटों की वृद्धि करने का विकास। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषक से, बीज से? तो बताइए, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो यह आपको बताना है। तो यह आपको याद रखना है कि जो पेडोलॉजी है, इसमें अध्ययन किया जाता है मिट्टी का। तो मिट्टी का अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। बताइए, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? आपको बताना है। कलोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो बताइए, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो यह आपको याद रखना है, वो हमारा क्लोलॉजी है। क्लोलॉजी जो है, यह मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, अंकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अंकोलॉजी को अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी का, मिट्टी का। तो बताइए आप, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन हमारा से होगा वह कैंसर का अध्ययन किया जाता है अंकोलॉजी के अध्ययन में। ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? बताइए, गाजर का जो रंग है वह नारंगी होता है, क्यों होता है? यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, इनमें से कैरोटीन होता है, यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, पूरे पौधों का रंग नारंगी होता है। तो इसमें आपको बताना है कि गाजर का जो रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। इसमें कैरोटीन की मात्रा होती है, इसलिए उसका रंग जो होता है नारंगी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मानव शरीर की किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? तो बताइए, मानव शरीर की किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? बाल में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है, फेफड़ा में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है? तो बताइए, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा वह सी ऑप्शन से होगा। जो मानव शरीर की अंग जो उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं वो फेफड़ा में पाई जाती है। और जो अंग होते हैं, देखिए, फेफड़ा में होता है और जिगर होता है आदि, और जो अंग होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। लाइसोसोम होते हैं, बताइए, लाइसोसोम क्या होते हैं? पाचन केंद्र होते हैं, शोषण केंद्र होते हैं, उत्सर्जन केंद्र होते हैं, ऊर्जा केंद्र होते हैं। लाइसोसोम होते हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा? तो लाइसोसोम जो होते हैं वो पाचन केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? पाचन केंद्र होते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, ल्यूकोसाइट से और मिले मिलेनोसाइट से? बताइए, तो त्वचा का रंग किसके कारण जो होता है वह निर्धारित होता है? तो आपको याद रखना वह मिलेनोसाइट से होता है। ठीक ना, त्वचा का रंग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो यह बताना है आपको। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम
और न्यूक्लियस। तो बताइए कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वह किसका होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक ना। यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका शक्ति स्रोत कोशिका का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। बताइए अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, इसमें आपको बताना है। तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, डैश डैश रक्त के यहाँ पे थक्की, यहाँ पे क्या होगा? थक्का बनने का, यहाँ पे थक्का से संबंधित एक कारक है। बताइए विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के ए है, विटामिन के है। बताइए जो रक्त के थक्का से संबंधित है तो वह किस विटामिन से बनता है? रक्त का थक्का। तो यह बातें आपको याद रखना, विटामिन के से। विटामिन के से जो होता है वह रक्त का थक्का बनता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बताइए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है, प्रोटीन से। तो इसमें बताइए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है? तो यह आपको याद रखना, वह एंजाइम होता है, ठीक ना। जैविक सिस्टम में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको तेज करता है एंजाइम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो बताइए किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना में होता है, मटर में होता है, सोयाबीन में होता है, अरहर में होता है। तो बताइए इसमें किस में होता है? किस वनस्पति खाद्य में जो अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? तो यह सोयाबीन में, ठीक ना। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे चलते हैं। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में डैश डैश होता है। जो फलियाँ होती हैं, ठीक ना, किसी भी चीज़ की फलियाँ जो होती हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा पौष्टिक पाया जाता है? वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तेल पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो आपको बताना है, तो उसमें जो आपको याद रखना है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। कि क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? बताइए विपुल मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है शाकाहारी भोजन में? एमिलोस, एक मिनट। तो बताइए इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें देखिए आपको याद रखना है, इसमें सेलुलोस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, दाल अच्छा स्रोत है, दाल अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, सेलुलोस का, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का, केवल कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें आपको बताना है, तो प्रोटीन अच्छा स्रोत है वह किसका है? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का, ठीक। आगे चलते हैं। विटामिन डैश डैश को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। बताइए एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो बताइए विटामिन किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा वह बी ऑप्शन से होगा, ठीक ना। बी ऑप्शन इसमें हमारा से होगा। और इससे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्बिक होता है, एस्कर्बिक रोग होता है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? तो यह आपको याद रखना है, वह कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आगे चलते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है यह आपको बताना है। गेहूं होता है, शहद होता है, गाजर होता है, मूंगफली होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो वह गाजर होता है। विटामिन ए जो होता है गाजर में सबसे अच्छा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? बताइए तो वह कौन सा एंजाइम है यह आपको बताना है। तो इसमें आपको याद रखना वह जाइमेज जो है यह जो एथेनॉल को परिवर्तित करता है, ठीक ना। आपको याद रखना है एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, प्रोटीन एवं खनिज व लवण, विटामिन एवं खनिज और पानी एवं चारा। तो आपको याद रखना है इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक। आगे चलते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया मतलब इसका पूछा है कि दूध में कौन सा नहीं पाया जाता है?
बताइए, कैल्शियम नहीं पाया जाता, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे घटिया स्रोत जो माना जाता है वह विटामिन सी, ठीक ना। दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। तो कौन सी विटामिन है जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, तो वह विटामिन कौन सा है, सी विटामिन है, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आगे चलते हैं, एक मिनट, सॉरी, हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो बताइए, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, इसमें आपको बताना है। तो वह कौन करता है, पनीर। पनीर जो है नए जो होते हैं नए ऊतकों के लिए वृद्धि प्रदान यह करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक, आगे चलते हैं, भोजन के किस अंग में वर्ग में प्रति यूनिट भाग कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो बताइए, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन में होती है, वसा में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, प्रोटीन में होती है। तो आपको याद रखना है कि 1 किलो मतलब ये 1 ग्राम में जो होता है इसमें कैलोरी की मात्रा होती है 9 कैलोरी होती है, ठीक ना। तो इसमें किस में होती है, तो यह आपको याद रखना है, इसमें बी ऑप्शन, वसा में जो होती है 1 ग्राम में 9 कैलोरी जो यूनिट इसमें मात्रा होती है, 9 कैलोरी मात्रा होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। बताइए, किस युग में सही सुमेल नहीं है, आपको बताना है। तो बताइए, इसमें कौन सा, देखिए, विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कांड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित होता है उसमें, और विटामिन के हरे पत्तेदार सब्जियां। तो देखिए, यह जो है हमारा यह नहीं पूछा है, ठीक ना, इसमें तो यह हटा दीजिएगा, ठीक ना, यह हटा दीजिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दीजिएगा है, ठीक ना। यहाँ पे यह सभी जो है सही है, ठीक ना, यहाँ पे सभी सही है, सभी सही है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसमें देखिए, जो हमारा विटामिन डी है, यह जो यकृत तेल होते हैं, ठीक ना, इसमें जो होता है विटामिन डी उसमें पाया जाता है, और सूर्य की किरण में, सूर्य के सुबह की किरण में, सूर्य की किरण में पाई जाती है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, यहाँ पे नहीं वाला हटा दीजिएगा। ठीक, चलिए, इसमें नहीं वाला हटा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, बताइए, विटामिन D2 को, विटामिन D3 को, विटामिन B12 को, और विटामिन B10 को। बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो ऑप्शन हमारा जो से होगा विटामिन B2। यह विटामिन जो है डी का ही भाग है, ठीक ना, यह विटामिन डी का भाग होता है। तो यह बातें आपको याद रखना है, आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडार होता है। जो मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है वह भंडार कहाँ होता है, यकृत में होता है, त्वचा में, फेफड़ा में, गुर्दे में। बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें ऑप्शन हमारा ए से होगा, यकृत में होता है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, विटामिन B1 में, विटामिन B12 में, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना है। तो विटामिन B जो 12 है वह इसका कोबाल्ट होता है, ठीक है, विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं B12 में। आगे चलते हैं, ट्राइग्लिंग साइड क्या है। ट्राइग्लिंग साइड क्या है, ये आपको बताना है। ट्राइग्लिंग साइड क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज। बताइए, ट्राइग्लिन साइड क्या है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए, जो ट्राइग्लिन साइड है वह क्या, ट्राइग्ली साइड जो है यह वसा है, ठीक ना, यह वसा है। आगे चलते हैं, शक्करों में सबसे मीठी है। शक्करों में सबसे मीठी जो चीनी जो शक्कर होती है उसमें सबसे मीठी कौन सी होती है। फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है, लैक्टोज होती है। बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो यह फ्रक्टोज होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में देखिए हमारा, DNA और डैश डैश 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। DNA और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन होते हैं। तो आपको एक जानते हैं कि एक DNA होता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड होता है, और एक कौन होता है ये आपको बताना है। तो इसमें एक होता है हमारा, क्या होता है, RNA होता है, ठीक ना। क्या होता है, RNA होता है, NA, ठीक ना। तो आपको यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा, डी ऑप्शन इसमें सही है। आगे चलते हैं,
34 क्वेश्चन नंबर, डैश डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। बताइए किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? अनुवांशिकी से, परिस्थितिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से और भ्रूण विज्ञान से। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो आपको याद रखना है ये जैव प्रौद्योगिकी से जो होते हैं वह जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। आगे चलते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग जो है वह प्रोटीन की सूचना देता है? क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, जीन। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो देखिए जो जीन होता है वह क्या होता है, यह प्रोटीन की सूचना देता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं? बताइए। यह देखिए जो मादा चिड़िया है, मादा चिड़िया में जो होता है, चिड़िया में अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, जेड और डब्ल्यू के रूप में होते हैं, जेड और डब्ल्यू के रूप में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नर मादा होती है, नर होती है चिड़िया, वो उसमें डब्ल्यू क्या होते हैं, नहीं उसमें, हाँ जो मादा चिड़िया होती है उसमें क्या होते हैं, जेड डब्ल्यू उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक ना। तो यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। बताइए प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यह किसने दिया था? प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है वह क्या है? तो यह आपको याद रखना है, अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन होता है। आगे चलते हैं। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज किसने की थी? बताइए। फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने और ल्यूनोहॉक ने। बताइए ल्यूनोहॉक ने। तो इसमें जीवाणु की जो खोज है वह किसने की थी? तो ये डी ऑप्शन से होगा, ल्यूनोहॉक ने। आगे चलते हैं। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है, बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है 1:2, 2:1, 3:1 और 1:1। तो बताइए इसमें आपको बताना है बेटा या बेटी के जन्म की संभावना होती है, तो यह आपको याद रखना है, यह कितनी होती है? 1:1, 1:1 होती है बेटा या बेटी की जन्म की संभावना होती है। इसमें आपको इतने प्रश्न हम लोग करें। आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।